भाई, यात्रा शुरू होने में थोड़ा बहुत देर है, एक रील बना लेते हैं। कौन सा रील? ये जो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो जेब्रा सिर्फ सफ़ेद और ब्लैक दिख सकता है, तो उसका विजुअल रेंज ऐसा है, तो उसके ऊपर एक रील्स बना लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? जेब्रा, दिस इज ग्रीन। नो सर, यू आर हेलुसिनेटिंग। दिस इज S23। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? क्या चिल्लाया? आंसर मी, Greek gods, why Holi is a extra dimensional holy festival। दो देवी और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए। आज हम लेकर आए हैं अब तक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और सबसे बड़ा कैरेक्टर से बना हुआ एक बनाई हुई एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल फिल्म। तो फिल्म का मोरल पहले कह देता हूँ। फिल्म का जो मोरल है वो है ब्रेक फिजिक्स रूल्स ओनली, नॉट ट्रैफिक रूल्स। अरे तेरे पास गाड़ी या फिर बाइक नहीं है इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है कि ब्रेक फिजिक्स रूल्स ओनली, क्योंकि तू यूएफओ चलाता है ना। हाँ, यही बात है। तो आज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिल्म समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर मल्टीवर्सल थ्योरी जैसी भी है, कैसे भी करके कोई भी रिप्रेजेंट करे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा कि मल्टीवर्स कैसा है, क्योंकि ये कभी मुमकिन नहीं है। कि जैसे कि देखिए, हम एक इन्फिनिटी का भी एक साइन यूज़ करता है, सिंबल यूज़ करता है हम लोग। लेकिन अगर कोई चीज़, हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था। दो चीज़ हो गया है मेरे साथ, बाधा आ गया था। मुझे लगता है कि अब जो स्वर्ग से या फिर नर्क से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है कि ऐसी वाला कहानी मत बोलो, सीक्रेट ओपन हो जाएगा, इसलिए ऐसा बाधा विपत्तियाँ आ रही है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल। अच्छा, तो पहले प्रसाद देने के लिए मेरे माँ ने बुलाया था, थोड़ा सा प्रसाद खाया, और फिर अमेजोन का सेंटा क्लॉज आ गया था। एक पावर बैंक मिलना था मुझे, वो हाँ वो वाला पावर बैंक एक मैच बॉक्स का तरह छोटा है, और ऊपर का सरफेस पूरा के पूरा टच स्क्रीन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो ना कि चार्जिंग वाटेज आप अपनी गैजेट के अनुसार चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड कर सकते हो। ये 0 से 210 वाट तक सपोर्ट करता है चार्जिंग, ये वाला, और वायरलेस भी सपोर्ट करता है, और ऑनलाइन चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये वाला पावर बैंक। तो ये सेंटा क्लॉज देखे गया है अमेजोन का, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गया है। तो हम कहाँ थे? हम जहाँ थे वहाँ है कि हम थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड मॉडल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ सही नहीं और कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि देखिए ना कि इन्फिनिटी का सिंबल, अगर सच में इन्फिनिटी इनफाइनाइट होता तो कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए इन्फिनिटी का सिंबल एक मिथ है। और अगर कोई देख लेगा कि नाप लेगा कि ये चीज़ इन्फिनिटी है, तो वो चीज़ इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट होगा तो फिर हम कैसे नाप सकते हैं? तो इन्फिनिटी का सिंबल भी एक मिथ है, लेकिन वेस्टर्न, ईस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न सभी कल्चर में इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ होता है। लेकिन ऐसे एक्चुअली इन्फिनिटी का सिंबल एक मिथ है,
क्योंकि अगर देखिए, नहीं नहीं, ये ऐसा कोई ऐसा ऐसा बात नहीं है कि ये कोई नया कोडिंग नहीं है, मॉडर्न कोडिंग नहीं है। ये एक सच में ये एक मीथ है इन्फिनिटी का सिंबल। ऐसा नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड साइंस जो है उससे पुराना कहानी जिसको माइथोलॉजी कहता है उनको एनालाइज हम नहीं कर सकते हैं इस वक्त की साइंस की पर्सपेक्टिव से। इसलिए माइथोलॉजी ट्रूथोलॉजी माइथोलॉजी बन जाता है और माइथोलॉजी ट्रूथोलॉजी बन जाता है इस विजनरी प्रॉब्लम के कारण। लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट का इन्फिनिटी का जो सिंबल है ना, ये एक मिथ है। तो ऐसे में कह रहा हूँ कि मल्टीवर्स का जो थ्योरी चलता है, मैं जानता नहीं हूँ कि ये सही है फिर गलत, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि हम जब बबल्स पैदा करते हैं खिलौने से, तब हर एक बबल्स में जो रिफ्लेक्शन होता है इमेज का, अर्थी इमेज का, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहता है। इसे ही तो कहते हैं ना कि आर्ट है। एक देखिए कि एक सर्किल जो है फाइन ट्यून्ड शेप है, अगर एक भी पॉइंट सर्किल की रेडियस से हट जाएगा तो वो सर्किल नहीं रहेगा। ऐसे ही लव साइन बनता है, इसलिए मैं हर जगह यूज़ करता हूँ लव साइन। ऐसी नहीं कि मुझे लव साइन से कुछ प्यार है, क्योंकि एक सर्किल से अगर एक पॉइंट ड्रॉप कर जाएगा उसके केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, तो उस सेंटर की ग्रेविटेशन फील्ड के रिफ्लेक्शन के कारण वो जो पॉइंट डिस्टॉर्ट हुआ है तो उसकी ठीक ऑपोजिट साइड पर एक पॉइंट थोड़ा बहुत बाहर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही करके एक पॉइंट का डिस्टॉर्शन से एक सर्किल इम्परफेक्ट लव साइन बन जाता है। वाह, क्या है! लव इज ऑलवेज इम्परफेक्ट एंड रेवोल्यूशन इज ऑल टाइम इमेच्योर। हाँ, वो अलग बात है, কারণ বারখে সবাই ক্ষুদিরামি হয়, বারখে কেউ গান্ধী হয়ে যায় না। तो এরকমভাবে ऐसे क्या होता है कि मल्टीवर्स में, हर एक मल्टीवर्स में फिजिक्स के रूल्स थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। और क्या हम समझते हैं कि अरे वो लोग ऐसा कर पा रहा है, ये तो मैजिक है। अब वही थ्योरी से वो लोग हमारे यहाँ प्लैनेट अर्थ 98 में जो चीज़ चलता है उसको समझता है कि ये भी एक मैजिक है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण से वहाँ का क्रिएचर्स, एलियंस का जो टेक्नोलॉजी है हमारे फिजिक्स के रूल्स के बाहर है। इसलिए हम समझते हैं कि एलियंस लोग मैजिक जानता है, और एलियंस लोग समझता है कि हमारे यहाँ पृथ्वीवासी सारे मैजिशियन हैं, क्योंकि उन लोगों की स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे यहाँ प्लैनेट अर्थ 98 पर फिजिक्स रूल्स काम नहीं करता है। समझ में आया ना? तो हम सारे मैजिशियन हैं, जैसे कि हम सारे एलियन से मैंने बता दिया था। तो कहानी का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि फिजिक्स रूल्स की ग्लिच के कारण एक कैसे मेल फंक्शन होता है होल सिस्टम में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, तो समयकाल ऐसा है कि लोग अब खुद को सेकुलर प्रमाणित करने के लिए खुद की धर्म को छोटा नहीं करते हैं, नीचा नहीं दिखाता है। किसी का कोई भी धर्म हो, वो खुद को मॉडर्न सेकुलर प्रूव करने के लिए कभी भी खुद का धर्म को नज़रअंदाज या फिर नीचा नहीं दिखाता है। तो ऐसी समयकाल में एक शमशान था, बहुत ही अच्छा शमशान, जहाँ पर एक पोर्टल खुलता था और किसी भी डायमेंशन से जो एलियंस सारे टाइम ट्रैवल कर पाता था वही लोग वहाँ पर आ सकता था। और वहाँ का एक लोकल लोग रात में पॉटी करने गया उस शमशान पर। हाँ, लेकिन शमशान में पॉटी नहीं कर रहा था, क्योंकि समयकाल के बारे में आपको बताया था। तो शमशान में कोई अब पॉटी नहीं करता था उस वक्त, लेकिन रात था, एकदम बॉर्डर में, बट पॉटी करने के लिए बैठा था।
और उसको समझ में नहीं आता कि बॉर्डर क्या है, क्योंकि समसन की बॉर्डर पर बीएसएफ नहीं होता है। अ, तो इसलिए तो वो मुझे पॉटी का पता नहीं कहाँ गिरेगा, लेकिन सूसू थोड़ा बहुत किधर भी गिर सकता है। तो ऐसे में पॉटी कर रहा था, तो चुपचाप पॉटी कर रहा था, तो ऐसे में पोर्टल से 2 एलियन उस शमशान पर अवतरण किया। और वो एलियन आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और ये देखकर जो लोकल आदमी चुपचाप पॉटी कर रहा था शमशान की बॉर्डर पर, तो वहाँ पर क्या है कि वो उस आदमी का, काम करने वाला आदमी का, वर्किंग ह्यूमन का सब कुछ आउट हो गया कि कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको टेलीपैथी कहता है। सब जिसको टेलीपैथी कहता है, टेलीपैथी कर रहा था एक्चुअली दो एलियन आपस में, लेकिन वो लोकल लोग का कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए सब कुछ आउट हो गया था। और जब सब कुछ आउट हो जाता है तो इनसिक्योर फील करता है लोग। तो ऐसा चल रहा था। तो तभी शमशान की बगल से एक रास्ता जाता था, वो रेड सॉइल वाला रास्ता था, और रात का वक्त था, रात 1-1:30 बज रहा था। और वहाँ से एक ट्रॉली वैन रिस्क जा रहा था, उसमें भजन करने वाला कुछ लोग, जिसको हरिनाम पार्टी कहते हैं, वो लोग उस ट्रॉली में जा रहा था। इंजन वैन नहीं, तब के ज़माने में सिर्फ रिक्शा जैसा रिक्शा वैन मिलता था, जिसको ट्रॉली कहता था। हाँ, तो उस ट्रॉली में सारे लोग हरिनाम करके लौट रहा था उस ट्रॉली में, लेकिन हरिनाम ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग उस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए ट्रॉली में भी हरिनाम करते करते, भजन करते करते जा रहा था। तब ये जो एलियंस जो टेलीपैथी कर रहा था, उन लोगों को एक अलग तरीके का साउंड फ्रीक्वेंसी कैच हुआ। हाँ, तो ये लोग भजन कर रहा था क्योंकि गाना था। अब देखिए, जो लोग टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट करता है, वो लोगों को तो मुंह से साउंड निकलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो लोग जानता नहीं है कि गाना क्या चीज़ है। गाना गाएगा तो फिर आएगा मज़ा। हाँ, वो वाला गाना। तो दुनिया रखू जूतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊ डीजे, दिन रात बजाऊ गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने। और टाइमलेस गाना भी है, टाइमलेस गाना। पता नहीं चलता कि ये अतीत का है या फिर फ्यूचर का गाना है। हिमेश रेशमिया वाला ग्लिच है, किसका नाम मत ले। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि ये कहा थे, तो ये भी फिजिक्स रूल्स का एक ग्लिच है, क्योंकि जो लोग टेलीपैथी करता है, जो ह्यूमनॉइड्स, वो लोग समझते नहीं कि गाना क्या है। और जो लोग गाना गा पाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा लिमिटेशन है, हम टेलीपैथी नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम मुंह में बात करते हैं। तो जापान के लोग इसलिए थोड़ा कम बात करता है कि इंटेलिजेंसी खो ना जाए। तो फिर ऐसे में ऐसा ग्लिच है, एलियनों ने वो साउंड फ्रीक्वेंसी सुन लिया गाना वाला, बहुत चौंक गया। ये गाना क्या चीज़ होता है, हम लोग तो टेलीपैथी करते हैं, लेकिन ये एक जैसे कि एक पब्लिक टॉयलेट जैसा है, कोई भी टेलीपैथी करता है। देखिए, जैसे कि हम है कि चेस्टर हो, या फिर अरिजीत सिंह हो, या फिर रूपम इस्लाम, हम लोग इन सिंगर्स का गाना सुनते हैं। अब मैंने किसी के जो कि रैंडमली जो नाम आया मैंने बोल दिया, कोई बुरा मत मानना। हम जिसका भी गाना सुनते हैं आज के स्ट्रीमिंग ऐप के ज़रिए, या फिर कैसेट के ज़माने में जो गाना सुनते थे, तो देखिए एक ही गाना हम किसी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर सुनते हैं, लेकिन हमें अलग अलग फीलिंग्स होता है एक ही गाना सुन के। तो ऐसे में क्या होता है कि
हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है गाना बनाने वाले के साथ। अब बी प्राक कह दूंगा तो जानी गुस्सा हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा। जैसे सेंटिमेंटल होके बांग्लादेश ने मुझे रैप गान सुनाना बंद कर दिया है, वो अलग बात है। तो रॉक गान बहुत पहले ही बंद हो गया है बांग्लादेश में। हाँ, तो वैसे हाँ, कहाँ था যা এই রে, এডিট করা যাবে না তো রেকর্ডিং, টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে। আরে বিড়ি ধরিনি, অজুহাত। কোথায় ছিল বলতো কাহিনিটা? যা, हाँ तो कहानी बात है। तो ऐसे देखकर वो दो एलियन, वो उस ट्रॉली जिसमें हरिनाम चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था, तो उसके पीछे भाग जाता है यूरेका यूरेका सोचते सोचते, क्योंकि वो लोग कहते नहीं है, इसलिए ये सोचते सोचते वो ट्रॉली के पीछे भाग जाते हैं वो दो एलियन। ये क्या चीज़ है, कैसे साउंड कर लेता है। हाँ, जो वो जो कह रहा था कि वो सिंगर के साथ ये एक ऐसा ग्लिच होता है ना कि अरे बी प्राक का गाना बहुत ओवर सेंटिमेंटल है, दादा हमें बाँचते चाहिए, ऐसा वाला मेलोड्रामेटिक है। लेकिन वो गाना जब म्यूज़िक वीडियो का टीवी के चैनल पर आ जाता है ना, या फिर स्पॉटिफाई पर ऑटो रिकमेंडेशन में आ जाता है, बी प्राक का गाना है, ऐसा वाला फीलिंग्स होता है। लेकिन जब तक नहीं सुनता है तब तक हम ऐसे गलतियाँ निकालते हैं कि बी प्राक का गाना बहुत ओवर सेंटिमेंटल है। हाँ चलो, इम्पल्सिव। हाँ तो ऐसे में क्या है, तो गाना बनाने वाले के साथ जो प्रॉब्लम, गाना गाने वालों के साथ वो जो लिसनर्स होता है, वो एक सूक्ष्म तौर पर सॉफ्टवेयर लेवल पर कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, हम एक ही गाना सुन के अलग अलग फील करते हैं, अलग अलग लोग, और इसमें एक ग्लिच हो जाता है कि हम वो सिंगर को पर्सनली पहचानते हैं। ऐसा वाला फीलिंग्स आता है ना कि हम चेस्टर को पहचानता है। अब कोई रानी बी जैसा कैरेक्टर, अब रानी मुखर्जी सुन के बी से कोई बंगाली टाइटल मत सोच लेना, इमेजिन मत कर लेना, ये ओवर थिंकिंग होगा। तो हाँ, भूले যাচ্ছি যা, এইসব সব থিওরি এক জায়গায় গুঁজে দিলে হবে না। লোক এবার পাগল হয়ে যাবে, এই 2 লাইন শুনে 3 লাইন বন্ধ। আর কেন যে বাধা দিচ্ছে আজকে এত, কেন কি জানি আমি। हाँ तो फिर ऐसे गाना का दीवाना हो गया था। इसीलिए देवता वो सारे नाम कीर्तन भजन ऐसे सुनना पसंद करता है, क्योंकि वो लोग खुद तो बातें नहीं करता है, वो देवता है, टेलीपैथी कर लेता है। इसीलिए इंसान जो है उन लोगों को गाना सुनाता है। और तब के ज़माने में गाना का स्टैंडर्ड ऐसा था, इसलिए रिलीजियस गाना ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए कुमार सानू कभी पन्नालाल भट्टाचार्य नहीं बन सकता है, कितना भी बॉलीवुडी परफ्यूम लगा के वो घूमे कुमार सानू। हाँ, बांस की बांसुरी की जगह ऑटोमेटिकली बीन ही बच जाएगा। ये एक जेनेटिक ग्लिच है, क्योंकि शिव सबका बाप है ना, महादेव, इसलिए कोई सिर्फ बीन ही बजा पाता है। तो ऐसे में गाना का दीवाना होके भाग गया
और भागते भागते ट्रॉली पकड़ लिया। और जब जैसे ही ट्रॉली पकड़ लेता है, जो लोग हरिनाम कीर्तन कर रहा था वो लोग स्टोन हो गया, फ्रीज हो गया और गाना बंद हो गया। और जो रिक्शा वाले थे, তুমি যে রিক্সা সোনা, ওটা ওটা এর सिनेमा ही गान चल ना। अच्छा, तो फिर वो गाना बंद कर दिया वो हरिनाम बैंड ने। और ट्रॉली वाले जो था, रिक्शा वाले, वो घूम के देखा, अरे गाना क्यों बंद हो गया, क्या बैटरी ख़त्म हो गया है स्पीकर का? पावर ऑफ तो नहीं कहा है। वो नेगेटिव वाला प्रॉम्प्ट, पावर ऑफ, जैसे कि लगा कि बच्चा का डिलीवरी हो गया है, माँ से अलग हो गया, पावर ऑफ, स्पीकर बंद हो गया, बैटरी ख़त्म। एक बहुत ही बुरा। तो क्या क्या स्पीकर ख़त्म होने के वक्त बोलेगा, हम हैं रही स्पीकर, फिर मिलेंगे बैटरी चार्ज होने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कोई स्पीकर में प्रॉम्प्ट नहीं हो सकता है। तो हाजार सिनेमा হবে না, হাজার সিনেমা হবে না, বাঁধ সারাই করতে করতে ফসল ডুবে যাবে। अब डर तो उस बात का है ना, सरकार अगर इसको मानसिक रोगी घोषित कर दे तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करेगा? डर सिर्फ इसी बात का है। हाँ, तो ट्रॉली वाला के घूम के देखा कि सारे स्टोन हो गया है, और उसके मुंह से वो बीड़ी पीते पीते ट्रॉली चला रहा था। बीड़ी तो आएगा, बीड़ी पीते पीते ट्रॉली चला रहा था और मुंह से बीड़ी गिर गया रास्ते पर। और जब बीड़ी किसी के मुंह से गिर जाता है ना, जैसे कि पेंटर पेंटिंग करते करते वक्त पेंटर के हाथ से पेंट ब्रश गिर जाता है, वैसा वाला एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है कि एटम बॉम्ब गिर गया है। और वो देखने गया रिक्शा वाला, और वो जो ट्रॉली था, वो जाके रास्ते के पास जो तालाब था उसमें वो ट्रॉली गिर गया। और सारे हरिनाम बैंड वाले मेंबर्स पत्थर बन चुका था, इसलिए बहुत आसानी से डूब गया काला पानी पर। कालो जले कुचला तले डूबलो सनातन, आज सारा नहीं कल सारा नहीं दाओ गो दर्शन। सीसीटीवी कैमरार अभाव, हाँ, एक्स्ट्रा डायमेंशनल। तो ऐसे डूब गया। अब पानी के नीचे क्या हो रहा है दिन में कोई भी देख ले, लेकिन रात में तो नहीं देख सकता है। ऊपर से पानी काला है, पानी के नीचे क्या है? डूब गया तो डूब गया, डूब गए। अच्छा, हाँ, तो लेकिन बीड़ी नहीं डूबा था, रास्ते में परे परे जल रहा था, और इसमें से एक धुआं निकल रहा था। और हर एक धुआं जो है वो एक गैस होता है, वो एक गैस होता है, हर एक धुआं। ये हम समझते नहीं, हम समझते कि धुआं धुआं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये समझता है कि वो जो आग, जो मटेरियल का जो एनर्जी आग जला नहीं पाता है, कॉन्जम नहीं कर पाता है, वही मटेरियल को हम धुएं के रूप में दिखते हैं। ये पचा नहीं पाता है आग। इसीलिए अगर आग सब कुछ पचा लेता मटेरियल का 100%, तो धुआं पैदा नहीं होगा। यही सच है, फिजिक्स का रूल है। तो एलियंस सारे डर गए कि ये कौन सा वाला गैस है, ये कॉस्मिक O2 तो नहीं है ना, ये सोच रहा था। और दूसरी तरफ से आ रहा था ना, और एक बात को लेकर कॉन्फ्यूज थे एलियन, कि कॉन्फ्यूजन सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से अगर कोई चीज़ मिले तो लोग कॉन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे कि इसलिए न्यूज़ चैनल में ऐसा खबर मिलता है ना, कोई पूछता है कि भाई आज का न्यूज़ क्या है, तो दूसरा पार्टी कहता है, लोग कहता है कि मीडिया ने कहा कि इसके बारे में सरकार ने कुछ कहा नहीं, आज यही न्यूज़ है। हाँ, अगर मल्टी पर्सपेक्टिव आप थिंकिंग नहीं कर सकते हो तो देखिए, कोई कुछ भी सोच सकता है। अगर सोचने पर कैसे रोक टोक लगा सकते हैं?
हाँ, तो सोचने की अधिकार सबका है, सबका फ्रीडम है सोच को लेकर। तो ऐसे कंफ्यूज हो रहा था कि पानी में जाके सारे लोगों को बचाए, क्योंकि ये गाना कैसे गा रहा था एलियन उसका जानना था। लेकिन वो जो सरफेस स्नीकर था, बूट था, उसमें एक ग्रेविटेशनल फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है एलियंस का, क्योंकि वो जब आता है उस प्लेनेट के अनुसार, ग्रेविटेशनल फील्ड के अनुसार वो स्नीकर में फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। लेकिन अब वो पानी में सारे लोग डूब गया था, और पानी में और सॉइल में, मिट्टी में अलग सा ग्रेविटी फील होता है, इसलिए उस फ्रीक्वेंसी, तो वो बूट में तो फ्रीक्वेंसी सेट है प्लेनेट अर्थ 98 का, सॉइल का, लैंड का, इसलिए प्लेनेट अर्थ 98 का पानी में वो लोग नहीं घुस पा रहा था इस ग्लिच के कारण। तो और ये जो क्या गैस है वो भी टेस्ट नहीं कर पा रहा था, बिजली से जो निकल रहा था, ये कार्बन मोनो डाइऑक्साइड नहीं है ना। और कार्बन मोनो और डाई कैसे हो सकता है, ये आज ये साइंस फिक्शन है। वैसे भी साइंस बोलेगा कि साइंस में, साइंस सोल को अप्रिशिएट नहीं करता है। जैसे कि एक क्योंकि प्लैनेट 98 पर सॉफ्टवेयरलेस कंप्यूटर चलता है ना, कि सिर्फ हार्डवेयर का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए साइंस यहाँ पर सोल को नहीं मानता है। तो ऐसे में देखा कि दूसरी तरफ से एक लड़की आ रहा है, और रात की वक्त था, वो एक सांप पकड़ के आ रहा था वो लड़की। और ये लड़की को आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कैरेक्टर सेम था, खायरुन लो ब्यूटी, लेकिन ये हीरोइन चेंज हो गया था, क्योंकि वो बिजनेस क्लास वाला फिल्म बहुत हिट हो गया था, इसलिए हीरोइन का डेट नहीं मिला। लेकिन कैरेक्टर को तो प्ले करना ही है, इसलिए अब समझ नहीं पा रहा है कि यही खायरुन लो ब्यूटी है। तो खायरुन लो ब्यूटी आ रहा था, और आप जानते हैं कि वो ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर मॉइस्चराइज़र बॉडी में, बॉडी लोशन बॉडी में नहीं लगाता है, वो पेट्रोल लगाता है बॉडी में। और इसीलिए वो उस बीड़ी को, आग को देखकर डर गया, क्योंकि पेट्रोल लगा के घूमता है साड़ी में, अब बीड़ी की आग देखेगा तो डर जाएगा ना, तो इसलिए डर गया खायरुन लो ब्यूटी। और वो एलियंस में वो डर रिफ्लेक्ट हो गया। और क्या है कि और रिफ्लेक्ट हो गया, और सब कुछ भूल गया इनसिक्योरिटी में। अब देखिए, एक शेर का और इंसान का विपद के वक्त आईक्यू सेम ही होता है। इंसान होता है क्योंकि घर पे बैठ के ज़्यादा सोच पाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग अब एक रोग है, मेंटल बीमारी है। तो आईक्यू एक एनिमल की तरह हो गया था, एलियंस का। बुद्धिमान प्राणी था, लेकिन क्या करे, सामने डर है, खायरुन लो ब्यूटी। तो इसलिए वो उन लोगों का आईक्यू लेवल घट गया था, डर गया था वो लोग, इनसिक्योर हो गया था। इंटेलिजेंट क्रिएचर से वो लोग जानवर बन चुका था। तो अब खायरुन लो ब्यूटी ने देखा कि दो कुछ अलग तरह के ह्यूमनॉइड है। उसने सोचा कि चलो इन लोगों के पास अच्छा साफ होगा। थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, और कुछ पूछने गया तो इन एलियन की पीछे से और एक कैरेक्टर आ रहा था, हाथ में मिट्टी का कप, टेराकोटा का कप में दार्जिलिंग टी पीते पीते आ रहा था, और इसका नाम था हनुमान धनु, जैसे कि राम धनु, रेनबो, इसका नाम था हनुमान धनु। तो हनुमान धनु, अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो टीचर का गलती माना जाएगा। मैंने रामधनु का धनु कहा, गलत मत लिखना, ये धनु स्पेलिंग। हाँ, तो वैसे पीते पीते आ रहा था। और ऐसे हनुमान धनु में भी एक ग्लिच था इस कैरेक्टर में, कि ये भी एक एलियन था, लेकिन प्लैनेट अर्थ 98 की ग्रेविटेशनल फील्ड से, वहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड हनुमान धनु का प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड मिलता नहीं था। इसलिए क्या होता है, हनुमान धनु का सेल डिवीज़न प्लैनेट अर्थ 98 पर नहीं होता था।
अब सेल डिवीज़न नहीं होता था तो क्या होता कि वो बंद ही मैच्योर ही रह जाता है और बढ़ता नहीं है, तो सेल डिवीज़न नहीं होता है। और इसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड का एक प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है सेल डिवीज़न के ऊपर भी, और इसलिए इस प्लैनेट पर हनुमान धनु इमॉर्टल था। और ये जब वो रियलाइज़ किया तो ये प्लैनेट अर्थ 98 को छोड़ के नहीं गया। तो हनुमान धनु ने देखा कि एक लड़की है जी, अशोक पार्क का वो सिक्योरिटी गार्ड से कुछ मिलता जुलता है। वो अशोक पार्क में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो चेरी नाम का एक लड़की था, बहुत ही बाउंसर वाला दिखता था, चेरी नाम का लड़की। हाँ, रसगुल्ले का रस, यानी उस लड़की का मम्मी जैसा दिखता था। तो वो चेरी को दिखने लगा, गुस्सा आ गया हनुमान धनु का, क्योंकि ये वो जो ग्लिच था ना कि ग्रेविटेशनल ग्लिच, इसके लिए उसके दिमाग भी ठीक काम नहीं करता था, क्योंकि ब्रेन सेल में भी तो कुछ इफेक्ट करता होगा ना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो आ गया, ये खायरिन लो ब्यूटी का ऑपोजिट लॉजिक होल्ड करता था हनुमान धनु, क्योंकि खायरिन लो ब्यूटी था फेमिनिस्ट और ये जो हनुमान धनु था ये था मेलिनिस्ट। हाँ, मेलिनिस्ट। तो ये दोनों जब एक दूसरे को देख लेता है ना, और वहाँ पे शुरू हो जाता है एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल ड्रामा। तो एलियंस सारे हक्का बक्का हो गए थे और यहाँ पे आके हनुमान धनु से खायरिन लो ब्यूटी का नैन मटक्का हो गया। हाँ, वो गाना दारुण किया है। हाँ, नैन मटक्का हो गया। तो फिर अब ड्रामा शुरू होगा, बेल बज गया है। हाँ, तो ऐसे में हक्का बक्का एलियन सर क्लैप करे या फिर सीटी मारे, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कि दो कैरेक्टर मिल गया है। तो हक्का बक्का हो गया था। तब हनुमान धनु ने आकर कहता है कि इन लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, ये हक्का बक्का एलियंस का। और क्योंकि हनुमान ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था डॉक्टर बनने के लिए, और खायरिन लो ब्यूटी के एचएस में सिर्फ साइकोलॉजी था, तो इसलिए उसने कहा कि इसको साइकियाट्रिस्टों के पास ले जा चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट ज़्यादा सम्मान मिलता है साइकियाट्रिस्टों का। तो इसलिए फैसला ये हुआ कि इसको एक साइकियाट्रिस्ट, इन दोनों को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। तो चल रहा है दो एलियन, हनुमान धनु और खायरिन लो ब्यूटी, साइकियाट्रिस्ट का चेम्बर ढूंढ रहा है। वैसे ये कुछ मुश्किल का काम नहीं है और गूगल मैप पर सर्च भी नहीं करना पड़ता है। ये चाय की दुकान जैसा है और वेस्ट बंगाल में चौक का दुकान जैसा है। आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी चॉप बेचेगा, ऐसा कल्चर हो गया है। हाँ, पेटेंट ले ले, नहीं तो जगदीश चंद्र बसु जैसा हाल हो जाएगा। कब कौन सुन ले। रानी बी, हाँ हाँ, उस बंदरिया का वंशज है जो पहाड़ से गिरकर चोट खा लिया था सर पर, उसी का जीन का है ये रानी बी। हाँ, तो ऐसे में ढूंढ रहा था और जाते जाते वो दो एलियंस को खायरिन लो ब्यूटी ने पूछा कि आप दोनों करता क्या है। तब दो एलियन हक्का बक्का था और कह दिया कि हम लोग भीमॉल मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हनुमान धनु में सोचने लगा इन लोगों का साइकियाट्रिस्ट की ही ज़रूरत है। तो देखा कि एक रेल स्टेशन है, लेवल क्रॉसिंग है। अब हनुमान धनु देख रहा था कि सिग्नल येलो है, खायरिन लो ब्यूटी देख रहा था कि सिग्नल रेड है, और एलियंस देख रहा था कि नहीं, एलियंस लोग देख रहा था कि सिग्नल येलो है
खायरुन लो ब्यूटी कॉमन है, देख रहा था कि रेड है सिग्नल, और हनुमान जो देख रहा था कि सिग्नल है ग्रीन। और ये विजनरी प्रॉब्लम में हनुमान धनु का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि कॉर्निया का सेल का भी डेंसिटी में प्लैनेट ऑफ 98 का ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्लिच था। और वो लोग एलियन हनुमान धनु को देखकर और डर गया था कि हनुमान धनु का बाहरी दुनिया पर एक रेपुटेशन है कि वो मदर स्टार रॉबर है, कि वो जैसे कि प्लैनेटरी सिस्टम से, सोलर सिस्टम से सन को ही चोरी कर लेता था गलती से। उसका ऐसा इमेजिनेशन लेवल था, हर एक स्टार को वो एक फ्रूट समझता था, कर्मफल। ऐसे कर्मफल दादा के साथ उसका दोस्ती था हनुमान धनु का, पानी सर के साथ दोस्ती था। इसलिए भी ये ग्लिच होता था कि वो हर स्टार को फल समझता था, कर्म फल। इसलिए उसका रेपुटेशन का था कि वो मदर स्टार रॉबर है, डकायत है, लड़के है डाकू। हाँ, तो ऐसे ग्लिच हो रहा था। ये भी वो जो एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण, प्रतिसरांक के कारण होता था। कारण जो चीज़ ऐसे की होता है कि ना, हम कैसे दिखता है, किसी भी मटेरियल के ऊपर रोशनी आके गिरता है और वो मटेरियल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारा कॉर्निया पर एक इमेज क्रिएट करता है, और वो ब्रेन प्रोसेस करके हमें बोलता है कि एक कॉन्सिक्वेंस देता है कि ये चीज़ ऐसा है, ये एक मिट्टी है या फिर पत्थर का चीज़ है या फिर ये फुटबॉल है, तो और ये कि वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है। ये आप समझ पाते हैं कि वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है इस सिस्टम से, कि रोशनी आके गिरता है उस चीज़ के ऊपर से, जैसा रिफ्लेक्शन आता है हम लोग उस चीज़ को वैसे समझता है। वैसे एक्चुअली हम लोग नहीं जानते कि मटेरियल क्या है, जिसका विजनरी सिस्टम जैसे पकड़ता है हम लोग समझते हैं कि मटेरियल वैसा ही है। एक इन्फिनिटी का सिंबल जैसा कुछ ग्लिच है। तो इसलिए और एलियंस का जो टेक्नोलॉजी था वो था कि वो लोग आँख में एक काला ग्लास लगाता था, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस। उसमें क्या होता था, वो एक एआई विजनरी सिस्टम था। जैसे कि इंसानों का एआई एडाप्टेशन है कि वो लोग घर बना लिया, खाना बनाना सीख गया। अगर नेचुरल होता था तो लोग शिकार करके ही खाता, फल तोड़ के ही खाता और जंगल में रात बिताता। लेकिन एआई एडाप्टेशन के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडाप्टेशन के कारण लोग घर बना पाए, कुकिंग करना पाए। तो उन लोगों का ये एआई एडाप्टेशन था एलियंस का, कि वो एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था कि उससे एक अलग तरीके का रेडिएशन निकलता था और किसी भी मटेरियल के ऊपर पड़ता था तो फिर वही रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके एलियंस के आँख में आता था, और फिर एलियन के दिमाग समझ पाता था कि वो मटेरियल क्या है। क्योंकि अगर देखोगे हमारे तरह की विजनरी सिस्टम होगा तो एलियंस लोग एक ही मटेरियल को, क्योंकि वो लोग स्पेस ट्रेवल करता था, हमारे जैसा नॉलेज नहीं था कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ पर क्या सोचे। ये भी हमारा लिमिटेशन है गाना गाने के जैसा। तो इसलिए तो वो लोग ऐसा विजनरी सिस्टम, आर्टिफिशियल विजनरी सिस्टम यूज़ करता था कि खुद का ही आँखों का लाइट जाके किसी भी मटेरियल पर रिफ्लेक्ट होकर आँख में ही लौट कर आता था, बूमेरंग जैसा, और एक इमेज क्रिएट होता था ब्रेन पर। इसीलिए रेड लाइट को वो लोग येलो लाइट दिख रहा था, क्योंकि खायरुन लो ब्यूटी ऑल टाइम करेक्ट है, इसलिए सिग्नल रेड ही था। लेकिन एलियंस लोग येलो देख रहा था, और ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो है हनुमान, वो सिग्नल को ग्रीन दिख रहा था। ये आप जानते हैं, ये भी एक फिजिक्स रूल्स का रिफ्लेक्शन का कारण, ये भी एक मैजिक है। हाँ, एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत कॉन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसी के कारण यूएफओ क्रैश हो जाता है, और इसी के कारण सर होता है और पैर होता है। इसीलिए मोजा अगर $1 $1 बिलियन की भी हो ना, तो फिर पैर में ही पहनना पड़ता है, और टोपी 10 रुपये का हो ना तो भी सर में ही लगाना पड़ता है।
ये भी एक ग्लिच है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को लेकर चर्चा होना चाहिए। तो ऐसे में करके कहाँ था कहानी, हाँ, तो एक ही लाइट फ्रीक्वेंसी को तीन तीन कलर में प्रतीत हो रहा था, तीन तीन ह्यूमनॉइड के विजनरी सिस्टम में। और जैसे कि ये ट्रेन लाइन का सिग्नल था, हनुमान ने ग्रीन देखा और लेवल क्रॉसिंग ना मान के लाइन क्रॉस करने गया, और क्रॉस करने जा रहा था। और लेकिन खायरन लो ब्यूटी मोरली करेक्ट था, एथिकली, लेकिन वो ये दिखा नहीं कि हनुमान लेवल क्रॉसिंग सिग्नल नहीं मान रहा है। और क्यों नहीं मान रहा है उसे पता नहीं चल रहा था कि हनुमान सिग्नल ग्रीन दिख रहा था फिजिक्स के लॉ के ग्लिच के कारण। और लेकिन खायरन लो ब्यूटी बाधा भी नहीं दे पाया, क्योंकि वो उसका आंखें तो साइकेट्रिक का चेम्बर ढूंढ रहा था, और उसे एक दिख भी गया कि वो वाला साइकेट्रिस्ट का चेम्बर था ये, जिसने माइंड का स्टेथोस्कोप बनाया था, इसलिए उसे ऑस्कर मिल गया था। माइंड का स्टेथोस्कोप बना लिया था, जिसमें माइंड बीट पकड़ता था वो स्टेथोस्कोप। हाँ, ऐसे ही टेक्नोलॉजी उन्नत हो गया था। अब कोई नहीं कहता है कि देखो कि आप यही नहीं सिद्ध कर सकते हो मन क्या है, तो आप मन की ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अब ये लोग नहीं कहता है, तो इन लोगों को चुप कराने के लिए ये माइंड स्टेथोस्कोप बनाना पड़ा, ताकि ये ट्रीटमेंट प्रोसेस आगे और बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये अपग्रेडेशन लेवल बहुत हाई है और एक एररलेस सिस्टम है। क्योंकि देखिए हमारा ये जो सोलर सिस्टम है वो भी, उसमें भी ग्लिच है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभार एस्टेरॉयड चला आता है डायनासोर की अमल से, जैसे कि मीटियोर आता है, उल्कापात होता है, ये सारे एस्टेरॉयड्स है। तो ये भी ऐसा फाइन ट्यून्ड सिस्टम में चला आता है। अगर ग्लिच ना होता तो कभी क्या कोई एस्टेरॉयड बाहर से यूं आके पृथ्वी पर गिरता था। ये एक इम्परफेक्शन है सोलर सिस्टम का, लेकिन उस लाइन में कोई इम्परफेक्शन नहीं है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट गलतियाँ करके रेपुटेशन खो देता है कि बुरा कार्डियोलॉजिस्ट, और फ्रस्ट्रेशन के कारण ट्रीटमेंट से मज़ा नहीं ले पाता है कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन साइकेट्रिस्ट कभी गलतियाँ नहीं करता है। आप क्या सुना है कि कोई साइकेट्रिस्ट का करियर बर्बाद हो गया है गलत ट्रीटमेंट के कारण, या फिर किसी लोग जाके साइकेट्रिस्ट को पीट दिया है गलत ट्रीटमेंट के कारण? क्योंकि ये एक एररलेस सिस्टम था, ये भी एक मैजिक था कि एक एररलेस सिस्टम है। तो इसलिए उन लोगों को चुप कराने के लिए माइंड का स्टेथोस्कोप बना लिया था। क्योंकि और ये भी नियम हो गया था, पॉल साइंस संस्कृत के साथ अगर बायोलॉजी होगा तो आप जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा दे सकते हैं, और आप कार्डियोलॉजिस्ट या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ भी बन सकते हैं, अगर आपको एचएस की सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन में बायोलॉजी होगा। और बायोलॉजी के साथ कुछ भी हो सकता है, संस्कृत, पॉल साइंस, बंगाली, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट में ना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन भी इतना उन्नत हो चुका है, इसलिए साइड इफेक्ट के बारे में कोई सोचता नहीं है मेडिसिन का। आयुर्वेदिक बैकडेटेड था, डायरेक्ट ग्राना क्लोरोप्लास्टिड अंदर चला जाता था, और इंसानी शरीर तो आर्टिफिशियल है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग लेकर इतना कोई सोचता नहीं है, इसलिए बायोलॉजी रहने से ही, साइकोलॉजी रहने से ही कोई साइकेट्रिस्ट बन सकता था, और वो माइंड स्टेथोस्कोप बना लिया था, तो उसका चेम्बर दिख गया था खायरन लो ब्यूटी का, और वो उसी पोस्टर को दिख रहा था, और उसका एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी था, क्योंकि वो पोस्टर टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन होकर आया था, और आरंभक का मॉडर्न प्रिंटिंग पर प्रिंट हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रिंटिंग क्वालिटी भी था। थैंक्स मुकुलन ओतनु। और पाखो काटिंग में ना, काटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, फुल काटिंग चाहे। हाँ, ऐसा होता है, और ऐसे में होता है कि ये फिजिक्स के रूल की ग्लिच के कारण ट्रेन के साथ हनुमान का एक्सीडेंट हो जाता है, और कोई नहीं जानता है कि उस एक्सीडेंट किस फिजिक्स रूल को फॉलो किया था,
और कहानी यहाँ शेष होता है, क्योंकि लगता है मुझे कि ये लगभग 43 मिनट का फिल्म हो चुका है। तो मुझे हो सके तो क्षमा कर देना नॉर्थ इंडिया। मैं फिल्म शूटिंग का स्पॉट देखने के लिए नॉर्थ इंडिया आ रहा हूँ। दिल थाम के बैठिए और मेरे लिए एक कूल सा एंट्री प्लान कीजिए, जैसे कि आयुष्मान खुराना का सेक्सी AF वाला एंट्री।